हेलो एवरीवन। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना देखेंगे। जो सिलेंडर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है। डिफरेंट का मतलब वो हॉलो हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। उसकी वजह से इनसाइड में, आउटसाइड में, ये सारी केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, बहुत सारे केसेस नहीं होंगे। उनका एक ग्रुप होगा, एक कैटेगरी होगा, बस उसको डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स उसमें आ जाएंगे। एंड देन एक और ग्रुप होगा, उसको डिस्कस करेंगे तो भी हो जाएगा। सो घबराने की बात नहीं है, मैं हर एक स्टेप को धीरे धीरे समझाऊंगा, आप बस देखते जाओ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, कॉपी किताब निकाल लो और नोट्स खुद से बनाओ। ऑलराइट, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल, लेट्स बी द डिफरेंस। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो सिलेंडर होगा, इसको मैं फ्लो चार्ट, एक माइंड मैप के फॉर्म में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या है ये। ठीक है, आइए देखिए। अगर ये एक सिलेंडर है, इसको हम लोग प्राइमरीली दो सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर ही एक और इधर ही एक। पहला जो होगा, लेट्स से ये हॉलो है। ठीक है। एंड सेकंड जो होगा वो सॉलिड होगा। ऑलराइट, हॉलो के अंदर में भी दो, सॉलिड के अंदर में भी दो। ये होगा कंडक्टिंग और ये नॉन कंडक्टिंग। सिमिलरली सॉलिड के अंदर में भी एक कंडक्टिंग, दूसरा वाला नॉन कंडक्टिंग। ओके, तो स्पेसिफिकली हमको यही डिस्कस करना है। तो इसी को मैं बोल रहा था, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। वैसे ही सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये तो लिखा हुआ है, लेकिन इसको समझे क्या, करना क्या है अल्टीमेटली, वो बात करते हैं। देखिए, लेट्स से मेरे पास ये एक हॉलो सिलेंडर है। ओके, एक सेकेंड। देखिए, ये एक हॉलो सिलेंडर है। अगर ये मेरे पास हॉलो सिलेंडर है, कंसिडर करिए कि इसके ऊपर मैं चार्ज डाल देता हूं। हॉलो कंडक्टिंग की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो चार्ज अगर मैं इसके ऊपर डालूंगा तो क्या होगा, सारे चार्जेस जो है वो सरफेस पे ही होंगे। क्लियर है। वैसे ही अगर हॉलो नॉन कंडक्टिंग होगा, भाई कंडक्टिंग मटेरियल हो या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो, अगर ये हॉलो है, अगर मैं इसके ऊपर चार्ज डालूंगा तो वो सारे के सारे जो है वो सरफेस पे ही रहेंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बात समझ में आया। सेकंड है सॉलिड कंडक्टिंग। अगर ये अब हॉलो ना रह के लेट्स से ये कंडक्टिंग बन जाए, सॉलिड बन जाए। अगर ये सॉलिड बन जाता है इस तरह से, लेट्स से कि ये सॉलिड हो गया। ठीक है, मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है। अब इसके ऊपर अगर हम चार्ज डालते हैं, अंदर से पूरा चार्ज भरा हुआ है, तो होगा क्या, ये कंडक्टिंग है, तो सारे के सारे जो चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करते हुए सरफेस पे आ जाएंगे। तो जितने भी चार्जेस होंगे वो अंदर बॉडी में कहीं नहीं होंगे, वो सारे के सारे सरफेस पे आ जाएंगे। और अगर ये सरफेस पे आ जाता है तो ये हॉलो के जैसा बिहेव करेगा। बात समझ में आई, क्योंकि इसमें भी सरफेस पे ही चार्ज थे। तो सॉलिड कंडक्टिंग में भी चार्जेस जो होंगे वो सरफेस पे ही होंगे। लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की अगर हम बात करें, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, अगर ये नॉन कंडक्टिंग होगा और चार्जेस इसमें अगर हम भर दे, तो जो चार्जेस होंगे कंडक्ट कर नहीं सकेगा, तो जहां है वहीं रुके रहेगा। इसमें हम एक चीज कंसिडर कर लेते हैं कि जो भी चार्जेस होंगे, जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहीं भी कम या ज्यादा चार्जेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हर एक केस में। तो इस केस में भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बात समझ में आई। इसका मतलब
इन तीनों केसेस को हमको एक साथ पढ़ना है और ये वाला जो केस है वो अलग से पढ़ना है। तो हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग की। तो ये अल्टीमेटली हम बात करने वाले हैं क्या क्या केस होगा, ये तीनों केस एक साथ डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि इन सभी पे जो चार्जेस है वो सरफेस पे होंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं अब हम। अगर ये मेरा सिलेंडर है और इस पे जो चार्जेस है वो सरफेस पे है, ठीक है, और चार्जेस जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, हाँ। अब इसमें भी हम लोग को दो केस करना है, दो केस पढ़ना है। क्या है? पहला इनसाइड, जो इनसाइड केस डिस्कस करना है। इनसाइड मतलब अगर हम यहां से एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस से ये वाला जो डिस्टेंस है इसको रेडियस बोल देते हैं। तो ये वाला रेडियस कितना है? कैपिटल आर, ठीक है। और हम लोगों को इनसाइड में कोई भी एक पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस लेट्स से स्मॉल आर है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो फाइंड करना है ड्यू टू दीज चार्जेस। तो यहां पे इनसाइड का मतलब क्या हो जा रहा है? जो कैपिटल आर है दैट इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से ही कंडीशन डाल के क्वेश्चन पूछेगा और आपको ये पूरा डिराइव करना होगा, एल्स आपको इसका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना होगा। उसके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। देखिए, हमने गॉस लॉ को डिस्कस करना है। तो गॉस लॉ कैसे? तो गॉस लॉ के लिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों को गॉसियन सरफेस बनाना होगा। और हम लोग देख चुके थे कि सिलेंडर का जो गॉसियन सरफेस होता है वो एक सिलेंडर ही होता है। तो हम यहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस, है ना। ये इमेजिनरी सरफेस हो गया। ओके, अगर ये गॉसियन सरफेस है तो इस पॉइंट से हम अगर देखें तो इस तरफ होगी ई, और इसी तरफ हम लोग लेंगे क्या? डी ए। दोनों के बीच में जो थीटा है दैट विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, यहाँ पे ये वाला एक सरफेस होगा, ये वाला एक सरफेस होगा, और ये कर्व सरफेस एरिया है। तो हम लोग क्या किए थे? इस वाले सरफेस को फर्स्ट कंसीडर किए थे, इस वाले को सेकंड, और इस वाले को थर्ड कंसीडर किए थे। लास्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख के आओ, हाँ, क्योंकि उसी से ये एकदम रिलेटेड है। वो अगर अच्छे से समझ में आया तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपको समझ में आए, ठीक है। तीन सरफेस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ऊपर का सरफेस, नीचे का, एंड कर्व सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में ई और डी ए के बीच में एंगल 0। यहां पे अगर हम देखें तो ई इस तरफ होगा, ठीक है, इसमें वेक्टर डाल देते हैं क्योंकि डायरेक्शन बता रहे हैं ना। और यहां पे ये एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, और इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। बात क्लियर है? वैसे ही अगर हम इस तरफ देखिए तो इस तरफ भी ये E और इस तरफ DA, एंड इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग को क्या निकालना है? फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ये हम लोग ऐड क्यों किए? क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग जानते हैं कि Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल्स टू, लास्ट क्लास में हमने देखा था
कि फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस की वजह से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अच्छा देखिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट सरफेस दैट इज ए डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड सरफेस ई डी ए कॉस 90 डिग्री and close integration of the third surface E dA cos 0 cos 90 0 होता है, इसीलिए इसके वजह से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली फ्लक्स बनेगा किसके वजह से? इसके वजह से। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dA cos 0। अच्छा एक और बात देखिए यहां से, Q इनसाइड, भाई यहां पे इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है? 0। सिंस Q इनसाइड इज 0, सिंस Q inside is equals to 0, that is why E will be equals to 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगी। क्यों होगी भाई? यहाँ पे ये क्वांटिटी 0 हो गया, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बाहर आएगा, E कांस्टेंट है, डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो अल्टीमेटली अपने को E इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। बात क्लियर है? तो इनसाइड हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग या फिर सॉलिड कंडक्टिंग की वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ये आउटसाइड, आउटसाइड का केस अगर हम इसको एक्सिस मान लिए थे, आउटसाइड कोई भी एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट लेट्स से, इस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस बार ये वाला मेरा स्मॉल आर बनेगा, इसका मतलब इस बार स्मॉल आर विल बी ग्रेटर देन द कैपिटल आर। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, वही करते हैं हम लोग। तो यहां भी हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए और यहां पे ये गॉसियन सरफेस जो होगा वो भी एक सिलिंड्रिकल होगा। समझ में आ रहा है? ये सिलेंडर बना, हाँ। तो इस तरह से ये गॉसियन सरफेस बना। अब क्या करेंगे हम, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, यहां से जो डीए वेक्टर होगा वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल विल बी 0 डिग्री। वैसे ही ये वाला अगर फर्स्ट सरफेस होगा तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ई और इधर डीए, दोनों के बीच में थीटा विल बी 90 डिग्री। सिमिलरली इस तरफ भी ए इस तरफ, डीए इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। अब फिर से बात समझ में आ गई होगी आपको कि इस फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस, ये अगर फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस, ये थर्ड सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगी, 0 होगी, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। बात क्लियर है? फिर से लिखना पड़ेगा, देख लो भाई। टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। This will be 0, this will be 0. So ultimately this will be Q inside upon epsilon naught is equals to, ये वाला कितना होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ A dA cos 0 डिग्री। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? तो Q inside upon epsilon naught is equals to E, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dA, E कांस्टेंट होगा ना, डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, ये कर्व सरफेस एरिया है तो 2 पाई आर, आर कौन सा, हम गॉसियन सरफेस को ले रहे हैं ना, यहाँ पे डीए इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, गॉसियन सरफेस का हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो गॉसियन सरफेस है उसका इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए जो आर होगा ये वाला आर कैलकुलेट करना है, लेना होगा। और इसको हम लोग लेट्स से इसका जो हाइट है वो एल ले लेते हैं, तो 2 पाई स्मॉल आर एल होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को?
दिस इज इक्वेशन नंबर 1 लेट्स से। अब ध्यान दीजिए कि इतना ही गॉसियन सरफेस के अंदर में जो चार्ज है वो हमको चाहिए। सरफेस में है, इस बार लाइन पे नहीं है, सरफेस में है, चारों तरफ है। तो ये पूरे सरफेस में है चार्ज। सरफेस के लिए जो हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं वो क्या होता है, वो सिग्मा होता है। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो Q डिवाइडेड बाई एरिया कितना होगा, एरिया किसका ले, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज किसके ऊपर है, जो मेरा ओरिजिनल सिलेंडर था उसके ऊपर चार्ज था। इसीलिए यहां पे हम 2 पाई कैपिटल आर एल लेंगे। एल क्यों भाई, इतने ही पोर्शन में कितना चार्ज है, और ये वाला जो रेडियस है ये वाला कैपिटल आर है। तो इस पोर्शन का, सिर्फ इतना सा पोर्शन का सॉलिड सिलेंडर जो सॉरी जो सिलेंडर है उसका हमको एरिया चाहिए था। यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां से Q इनसाइड, सो Q इनसाइड इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर एल। तो यहां पे हम इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऊपर से हम 2 लाइन को मिटा लेते हैं। देखिए, तो यहां से ये वाला लेफ्ट से इक्वेशन नंबर 2, नाउ पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन 1, वी गेट, अपने को क्या मिलेगा, सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ये वाला क्वांटिटी ए 2 पाई स्मॉल आर एल। यहां से 2 पाई एल, 2 पाई आर कैंसिल नहीं हो गया, ध्यान दीजिएगा, आर नहीं होगा, ये एल कैंसिल हुआ। तो अल्टीमेटली E इज इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल आर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी जो नीचे का स्टेप्स है मैं उसको क्लीन कर लेता हूं। तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला मैं इसको फिर से एक बार लिख लेता हूं। यहां पे एप्सिलॉन नॉट था, सो E इज इक्वल्स टू सिग्मा कैपिटल आर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ये है अपना वैल्यू ए, इतना। ध्यान देने वाली बात यहां पे है कि यहां पे सिग्मा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। आर जो ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर के, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ हमको इस तरह से मिलेगा। अगर ये ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, अगर ये सेंटर से पार करे, ये इस तरफ होगा, लेट्स से E, ये R, तो जो इनसाइड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था दैट इज 0। यहां पे ये इनसाइड का केस है एंड ये आउटसाइड है ना। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, ये वाला चीज 0, सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे रेज हुआ और ये फिर 1 बाई आर के टर्म्स में डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर और यहाँ पे E इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, इतना समझने के बाद अब हम लोग का जो लास्ट केस था वो क्या था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, है ना। तो अब हम लोग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग ये वाला केस देखेंगे, और इसका भी इनसाइड एंड आउटसाइड ये दोनों केस होगा। चलिए जो डायग्राम है वो बना लिया जाए।
ये अपना सिलेंडर, ऑलराइट, सेंटर से हम लोग एक इमेजिनरी एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस विल बिकम आर, कैपिटल आर। इस बार भी पहले हम लोग इनसाइड वाले केस को डिस्कस करते हैं। इनसाइड के लिए कैपिटल आर विल बी ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो स्मॉल आर को हम ये कंसिडर करते हैं। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, याद है ना सबको? ओके, सो गॉसियन सरफेस होगा, दिस विल बी द फर्स्ट सरफेस, इसकी वजह से फ्लक्स जीरो, इसके वजह से भी सेकंड सरफेस की वजह से भी फ्लक्स जीरो। इस बार जो ध्यान देने वाली बात है, वो जो चार्जेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही नहीं, इस बार ये चार्जेस जो है वो अंदर भी होंगे। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अपने को दिमाग में रखना है। तो इस तरह से जो चार्जेस है वो इनसाइड चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरह से चार्जेस पूरे अंदर में स्प्रेड आउट है। तो भाई इसको कैसे करें अब हम लोग हैं? देखिए, अब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यों? क्योंकि चार्ज अंदर है। चलिए, तो यहां से एरिया वेक्टर इधर, तो डी ए वेक्टर इधर, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, ठीक है। वैसे ही इधर फील्ड होगा ई, इधर होगा डी ए, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, इधर भी ई, इधर डी ए, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। हाँ, ऑलराइट, एकदम सही है। ओके, तो ये गॉसियन सरफेस अपना एकदम सॉलिड, बहुत बढ़िया है ना, ठीक है। तो ये है गॉसियन सरफेस अपना। तो इस बार भी फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू फ्लक्स, चलिए, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस। एंड फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये 0, ये भी 0। फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, और ये होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ द थर्ड सरफेस E dA cos 0, cos 0 1। तो यहां से E बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dA, और यहां पे Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, यहां से ये E इधर रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ dA, ये सरफेस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई? हम लोग किए हैं यहाँ पे अभी 2 पाई आर एल। क्यों एल? क्योंकि ये लेंथ हमने यहाँ पे एल कंसिडर कर लिया, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन ऑफ डीए, कर्व सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्मॉल आर लिया है। क्लियर है बात? ओके, दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अब अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इस बार जो चार्ज है वो इनसाइड है, और कितना चार्ज होगा इनसाइड? इस बार हम लोग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके लिए जो हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं वो कौन सा था? रो। सिंस रो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है भाई? Q इनसाइड चार्ज बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इस बार किसका लेंगे? इस छोटे से सिलेंडर का वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है इसी में है चार्ज, बाकी चार्ज से हमको क्या मतलब? जो चार्ज अंदर में है वही तो यहां पे हम लेंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। यहां से Q इनसाइड विल बी इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर
L. This is, let's say, equation number 2. Now putting the value of equation number 2 in equation number 1 in that way. चलिए यहां पे जगह है, इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं. Now putting the value of equation number 2 in 1, we get, अपने को मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, यहां से रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई 2 पाई आर एल होगा. यहां से पाई एक तो आर एक एल, पाई एक आर एक एल कैंसिल हो गया, तो क्या मिला यहां पे, E इज इक्वल्स टू रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. इतना ही होगा, यहां पे ऊपर में रो आर. देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, जो E है वो यहां पे R के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. इसका मतलब जैसे जैसे R इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे ये R इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे E की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो इनसाइड में हमको ये दिखा. अच्छा, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी. वेल देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होती तो इट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज. इसीलिए हम यहाँ पे वेक्टर साइन भी नहीं लगा रहे हैं और इसकी डायरेक्शन को भी उतना कंसिडर नहीं कर रहे. दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टूड कि पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होती है वो अवे होती है और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होती है. आउटसाइड के केस के लिए हम क्या करेंगे, यहां से ये डिस्टेंस पे स्मॉल आर ले लेते हैं. तो इस बार स्मॉल आर बड़ा हो गया, कैपिटल आर छोटा हो गया. यहां पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे. ओके, गॉसियन सरफेस का जो लेंथ होगा वो कैपिटल एल और ये डिस्टेंस आर. इस पॉइंट पे ई, इधर एरिया वेक्टर बी, इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री. बात समझ में आ रही होगी अब. ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकेंड सरफेस, इसके वजह से जो फील्ड होगा वो फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा, इसके वजह से भी फ्लक्स 0 होगा. दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज द सेकेंड सरफेस, दिस इज द थर्ड सरफेस. बात क्लियर हो गया होगा अब तक. तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं, तो फ्लक्स ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू द थर्ड सरफेस. ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 0 डिग्री. अब यहां पे Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E इंटीग्रेशन ऑफ dA 2 पाई R L है. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dA किसका, कर्व सरफेस एरिया का. किसका, कौन सा ऑब्जेक्ट का, गॉसियन सरफेस का, इसीलिए 2 पाई R L होगा. ठीक है, फिर से हम लोग यहां पे लेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिंस जो रो होता है वो चार्ज बाय वॉल्यूम, इस बार वॉल्यूम क्या होगा, इस बार इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना आ रहा है सिलेंडर का जो ये वॉल्यूम, इस पे कितना चार्ज है, तो इसलिए हम लोग इस वाले का वॉल्यूम लेंगे. तो यहां पे होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर L. कैपिटल R क्यों, क्योंकि इस वाले का ले रहे हैं हम, ये वाला सिलेंडर का. ठीक है, तो यहां से Q इनसाइड विल बी इक्वल्स टू रो पाई कैपिटल R स्क्वायर L. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1. तो यहां पे हम लोग को उसको वैल्यू को पुट कर देना है, अपने को आंसर मिलता जाएगा.
ठीक है, देखिए तो now write the statement, now putting the value of equation number 2 in 1 we get क्या मिलेगा अपने को रो बाई कैपिटल आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई टू पाई आर एल, यहां से पाई कैंसिल, ठीक है सही है, एकदम सही है, टेंशन की बात नहीं है। तो E इज इक्वल्स टू रो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होगा। यहां पे देखिए तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसके पहले वाला जो इनसाइड का केस था उसमें E वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका ग्राफ क्या होगा भाई, आइए देखिए। अगर ये हमारा ये E है और ये इस तरफ लेट्स से R है, ये वाला जो होगा वो आउटसाइड और ये वाला इनसाइड का केस। इनसाइड में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R के साथ, इसलिए स्ट्रेट लाइन में बढ़ा और फिर वो यहां से डिक्रीज करने लगा। बात क्लियर है? इनसाइड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, वही E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।